गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाबसा। आज स्टूडेंट मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 का साइकोलॉजी DSC 1 जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसमें 4th यूनिट हम आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसमें एक पॉइंट है लास्ट वाला, हेल्थ, स्वास्थ्य। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी, यानी स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बताऊंगी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वास्थ्य में ही शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ के बारे में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि हम लोगों का स्वास्थ्य, अगर फिजिकल हेल्थ जो होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो हम लोग किस तरह से अपने आप को अपने से वर्क कर सकते हैं, हमारा मानसिक डेवलपमेंट सही ढंग से हो सकता है। उसी की तरह से हम लोग जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य पर हम लोग ध्यान देते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आजकल का जैसा दौर चल रहा है, हम लोग बहुत ही बिजी होते जा रहे हैं, हम लोग के पास समय नहीं होती है। इससे क्या होता है, समय कम होते हैं और काम ज़्यादा होती है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता जा रहा है। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि भारत में जहां एक और वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास प्रगति कर रहा है, मतलब अपने आप को विकसित देशों के श्रेणी में के बीच खड़ा कर रहा है, वहीं पर देश की भौतिक प्रगति में मानव जीवन के समक्ष अनेक समस्याएं और जटिलताएं उत्पन्न करती हैं। भौतिकवाद के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के जीवन में का जो होता है उद्देश्य जो होता है वो बदल गया है। मानव मूल्य परिवर्तित हो गए हैं। जीवन स्वास्थ्य जो जीवन है उसमें स्वास्थ्य जीवन दर्शन का अभाव पाया गया है। धन संपदा के प्रति व्यक्ति का जो दृष्टिकोण में था उसमें अस्थिरता आ गई है, जिससे उसमें तनाव और कुंठा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, जिनसे उसका मानसिक संतुलन जो है वो भंग होता गया है। उनका सामाजिक समायोजन जो है अप्रभावी हो गया है और वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। यानी जिस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, जनता जो है, वो भी अपने आप को सबके साथ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इससे अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिसके कारण आगे जो हम लोग ये करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन होती है, आगे बढ़ने की कंपटीशन होती है, जिसके कारण सभी के मन में यानी समाज के प्रति जो समायोजन स्थापित करने का जो होता है उसमें हम लोग के मन में प्रतिद्वंदिता आती है, जिसके कारण मानसिक जो द्वंद्व है वह उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंठा या चिंता, ये सब व्याधि उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। इसलिए व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से अवगत कराना बहुत जरूरी है कि लोगों को कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। जैसा कि देखा गया है कि पहले मानसिक रोगियों को अमानवीय व्यवहार मिलता था, यानी जब पहले के जमाने में लोग होते थे जो अगर मानसिक रोगी है तो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार झेलना पड़ता था लोगों के द्वारा। इस तरह से मानसिक उसमें जो था, मानसिक चिकित्सालय भी उपलब्ध नहीं थे। उस समय लोग इसे देवी व्याधियां मांगते हैं, यानी देवी का प्रकोप मानते थे। इस तरह से इस दिशा में समाज मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक चिकित्सालयों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ हुआ। इस दिशा में विलियम जेम्स एंड रोजवेल्ट ने प्रथम जो होता है जो शुरुआत पर जो प्रयास होता है उनका बहुत ही सराहनीय माना जाता है। इस तरह से नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ में ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान किया, यानी मानसिक स्वास्थ्य में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात इसी चीज को मानसिक रोगियों के प्रति सर्वप्रथम पीनेल 1793 में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की अपील की थी। यानी इस मनोवैज्ञानिकों ने लोगों को के पक्ष में यह कहा था कि मानसिक रोगी जो है उन पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसके पश्चात इंग्लैंड के विलियम ट्यूक ने 1812 में इस कार्य को इस तरह से आगे बढ़ाया, यानी इस तरह से यह आगे बढ़ते चला गया और धीरे धीरे मानसिक रोगियों के लिए मानसिक अस्पताल की स्थापना होने लगी। इसमें हम लोग अब आते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का स्वरूप क्या है, यानी नेचर ऑफ मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्तित्व को संतुलित करने वाले कारकों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि इसमें व्यक्तियों को जो अपने आप को समय के अनुसार से या घटनाओं के अनुसार से जो अपने आप में सामंजस्य स्थापित करते हैं, इनसे ही आधारित इस विज्ञान में बताई गई है। यह संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होता है ताकि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर सके। इस तरह से देखा जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य के दो पक्ष हुए, एक विधेयात्मक जिसे पॉजिटिव कहेंगे और दूसरा है निषेधात्मक जिसे नेगेटिव होते हैं। इस तरह से विधेयात्मक पक्ष के अंतर्गत हम लोग अगर देखते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उन नियमों तथा परिस्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है
जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित हो सके। जबकि निषेधात्मक जो पक्ष है उसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान के कार्य व्यक्ति को उस परिस्थितियों से बचाना है जिससे व्यक्ति में मानसिक संघर्ष यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, भावना ग्रंथियां यानी कॉम्प्लेक्सन तथा कुष्मायोजन यानी मेल एडजस्टमेंट के उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। इस तरह से कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी मानसिक संघर्ष यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और भावना ग्रंथि, इस पर बहुत सारे इन्होंने 3 पहलुओं को बांटा है। यानी कि जो हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्सन होते हैं, मेंटल एडजस्टमेंट होते हैं, इस तरह से इनको भी कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इसे 3 पहलुओं में बांटा है। जिसमें पहला है उपचारात्मक पहलू यानी कि करेक्टिव एस्पेक्ट्स, दूसरा है निरोधात्मक पहलू यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, और तीसरा है संरक्षणात्मक पहलू यानी प्रिजर्वेटिंग एस्पेक्ट्स। इसका इन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार से अगर देखा जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य की व्यक्ति की रक्षा करता है तथा मानसिक रोगों से उत्पन्न करने वाले कारणों का पता लगाकर उसका उपचार भी करता है। जिस प्रकार रीति नीतियों, परंपराओं, भाषाओं आदि का अपना एक विज्ञान है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी एक विज्ञान है। यह मानव की परिवर्तनशील मनोदशाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस तरह से इसमें पता चला कि इससे पहले मानसिक रोगियों को पता लगाता है, फिर उसके कारणों का पता लगाता है, फिर उसके इलाज की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी वाक्यों में कहा है, यानी अपने अपने उन्होंने वक्तव्य को रखा है कि उनके अनुसार से मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है। तो कोविले ने 1963 में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक रोगों की घटनाओं की रोकथाम, प्राथमिक उपचार एवं मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के उपायों से संबंधित है। पेज ने 1960 में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक शिक्षा आंदोलन यानी एजुकेशनल मूवमेंट है जो स्नायविक एवं मानसिक विकृतियों या नर्वस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स के रोकथाम एवं उपचार तथा कार्यदक्षता एवं सुख प्राप्ति के स्वास्थ्य व्यक्तित्व विकास से संबंधित है। इस तरह से वैलिन ने भी 1964 में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शरीर के बारे में स्वस्थ विज्ञान संबंधी उन सूचनाओं के प्रविधियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन मनोविज्ञान, बाल अध्ययन, शिक्षा शास्त्र एवं समाज शास्त्र के व्यक्ति तथा समूह के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, उपचार, साधारण एवं प्रमुख मानसिक उपचार रोगों के उपचार और मानसिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक कुसमायोजन संबंधी दोषों के बचाव के उद्देश्य से संबंधित है। इस तरह से क्रो ने भी 1965 में अपना वक्तव्य रखा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण एवं मानवीय संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करता है। इस तरह से सभी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार रखा। उनके अनुसार से जो समाज मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बारे में अपनी अपनी वक्तव्य को रखा, यानी उनके नजर में ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। इस तरह से अगर हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो हम लोग निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसमें पहला है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के अपर्याप्त समायोजनों की रोकथाम करता है। दूसरा है इसके द्वारा समायोजन दोषों की रोकथाम की जाती है। तीसरा है इसके द्वारा मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक कुसमायोजन संबंधी जो दोष होते हैं, दोषों से बचाया जाता है। चौथा है व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाती है। पांचवा है आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। छठा है इसका संबंध मानसिक रोगों की रोकथाम एवं उपचार दोनों से ही है। सातवां है स्नायविक एवं मानसिक विकृतियों का निराकरण किया जा सकता है। आठवां है यह स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। 9 नंबर है इसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन होता है। 10वां है यह एक प्रकार का शैक्षिक आंदोलन है। इस तरह देखते हैं कि हम अगर मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बारे में अगर पता करते हैं, उनके निष्कर्षों पर आते हैं, इनकी परिभाषाओं पर आते हैं, तो ये निम्नलिखित निष्कर्ष में आते हैं कि इनका नेचर, इससे स्पष्ट रहता है कि इसका नेचर क्या है, यानी मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान में किस बात की चर्चा की गई है, यानी इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके क्षेत्र यानी स्कोप्स के बारे में बताऊंगी और इसके जो मेन उद्देश्य है मानसिक मनोविज्ञान का, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।